बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया को मुसीबत के ऊपर भी अजर अता फरमाया है कि मुसीबत पहुंचेगी उसके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अजर व सवाब अता फरमाएंगे। कई हदीस इस बारे में मनक़ूल हैं। हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की हिदायत ये सिर्फ इस उम्मत को की गई है। इस नेमत से पहली उम्मतें अपने नबियों के महरूम थी। देखें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी ऐसे मौके के ऊपर क्या फरमा रहे हैं, या असफा अला यूसुफा, कहते हैं आपकी आंखें यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में जाती रही, गम ने आपको नाबीना कर दिया था और ज़बान खामोश हो गई थी। मखलूक में से किसी से शिकवा शिकायत नहीं करते थे। हर वक्त याकूब अलैहिस्सलाम गमगीन रहा करते थे। तो ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना उम्मत मुहम्मदिया को अता किया गया। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मुबारक, जूता मुबारक का तस्मा टूट गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये भी मुसीबत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो अमर भी नागवार पहुंचता है वही मुसीबत है, कि जिस काम से, जिस अमर से मोमिन आदमी को तकलीफ हो तो वो मुसीबत ही है। एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी की जूती का तस्मा भी टूट जाया करे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करो, क्योंकि यह भी मुसीबत है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो अल्लाह ताला उसकी तलाफी फरमा देंगे और इसकी आखिरत अच्छी कर देंगे और उससे जाया शुदा चीज के बदले अच्छी चीज अता फरमाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हर वक्त कोई मुसीबत परेशानी आए तो ये कलमा जरूर पढ़ा करें। मुस्नद अहमद में है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरे खामद अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु एक रोज मेरे पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु की खिदमत से होकर आए और खुशी खुशी फरमाने लगे, आज तो मैंने ऐसी हदीस सुनी है कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ। वो हदीस ये है कि जिस किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे और वो कहे अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा, यानी खुदाया मुझे इस मुसीबत में अजर दे और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसे अजर और बदला जरूर ही देता है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इस दुआ को याद कर लिया। जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। पढ़कर फिर ये दुआ भी मैंने पढ़ ली, लेकिन मुझे ख्याल आया कि भला मेरे खामद अबू सलमा से बेहतर शख्स मुझे कौन मिल सकता है। जब मेरी इद्दत गुजर चुकी तो मैं एक रोज एक खाल को दबागत दे रही थी, यानी कि जानवरों की खाल थी, उसको दबागत देती हैं पाक करने के लिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अंदर आने की इजाजत चाही। मैंने अपने हाथ डाले, खाल रख दी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर तशरीफ लाने की दरखास्त की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गद्दी के ऊपर बिठा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपना निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह अकबर। मैंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरी खुशकिस्मती की बात है, लेकिन अव्वल तो मैं बड़ी बागैरत औरत हूँ। ऐसा ना हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के खिलाफ कोई बात मुझसे सरजद हो जाए और अल्लाह के यहाँ अजाब हो। दूसरे ये कि मैं उम्र रसीदा हूँ, तीसरे बाल बच्चों वाली हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, ऐसी बेजा गैरत अल्लाह ताला दूर कर देगा और उम्र में मैं भी कोई छोटी उम्र का नहीं और तुम्हारे बाल बच्चे मेरे ही बाल बच्चे हैं। मैंने ये सुनकर कहा, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई उज़र नहीं है, चुनांचे मेरा निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया
اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے جو میں نے اپنے خامند کے مرنے کے اوپر پڑھی تھی، میرے اس خامند سے بہتر، بہت ہی بہتر، یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا، الحمدللہ۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، علی سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت رنج پہنچے، اس پر گرچہ زیادہ وقت گزر گیا ہوا، بعد میں یاد آئے، پھر اس کو یاد آئے اور وہ اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ یعنی وہ مصیبت بعد میں یاد آئی ہے، بعد میں یاد آئی، اس وقت بھی پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کلمہ کی حقیقت نصیب فرمائے۔ کلمے کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں، ہم نے جانا ہے۔ تو یہ مومن کی یہی شان ہے کہ مصیبت کے اوپر ہائے وویلا نہیں کرتا اور ناشکری کے کلمات نہیں کہتا، بلکہ اللہ کی متوجہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے کوئی نعمت مجھے دی تھی، تو نے چھین لی ہے، الحمدللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہر حال کے اندر ہمیں اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں گے، اللہ ہمیں مصیبت کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو ہمیں اس کا بدلہ نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر اس کا بدلہ نصیب فرمائیں گے۔